बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार किसी सहाबी को अनायत फरमाने का इरादा फरमाया। वो कौन से सहाबी थे जो सब आगे बढ़कर तलवार लेना चाहते थे और आखिर वो तलवार किसको अनायत की गई? आज ये दिलचस्प वाक़या मैं आपकी गोशगुजार कर रही हूँ। ये ग़ज़वा ओहद का वाक़या है। मुसलमानों और मक्का के काफ़िरों के दरमियान ओहद के मुकाम पर दूसरी लड़ाई हो रही थी। ये ग़ज़वा बदर के 1 साल बाद पेश आया था। जब ओहद के मुकाम पर काफ़िरों का लश्कर मुसलमानों के सामने आया तो उस मौका पर काफ़िरों के लश्कर में एक जोश था, इसलिए वो मुसलमानों से बदर की अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना चाहते थे। मुसलमान और काफिर जंग में मसरूफ़ थे। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुक़द्दस तलवार नियाम से निकाली और फरमाया, कौन है जो आज इसका हक़ अदा करेगा? हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आगे बढ़कर अपनी खिदमत पेश की, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी तलवार अनायत ना फरमाई। उन्होंने दोबारा दरख्वास्त की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मरतबा भी खामोशी इख्तियार किए रखी। हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस तलवार को लेने के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने एक बार फिर कोशिश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तलवार अनायत फरमा दें, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तलवार ना दी, बल्कि ये तलवार हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अनायत फरमाई। ताहम हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जज्बा फ़दवियत तारीख़ के अवराक़ में हमेशा रोशन हरूफ से लिखा जाएगा। ग़ज़वा ओहद में हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन 14 साबित कदम सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमान में से एक थे जो शुरू से आखिर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बने रहे और एक लम्हे के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा ना छोड़ा और ना ही उनके कदम डगमगाए। ग़ज़वा ओहद के दिन तलहा बिन अबी तलहा काफिरों का अलमबरदार था। उसने मैदान जंग में आकर मुसलमानों को जंग की दावत दी। हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दौड़ते हुए उसकी तरफ गए और छलांग लगाकर उसके ऊँट पर सवार हो गए। फिर उसे ज़मीन की तरफ धकेल कर ऊँट से नीचे गिरा दिया और खुद भी छलांग लगाकर नीचे उतर आए और अपनी तलवार से उसे ज़िबा कर डाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीफ़ की और फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अगर ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके मुकाबले के लिए ना निकलता तो मैं खुद उसके मुकाबले पर जाता। ग़ज़वा ओहद में जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्म लगे तो कुफ़ार वापस जा चुके थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्याल से कि काफिर कहीं पलट ना पड़े फरमाया, कौन है जो उनके ताक़ुब में जाएगा? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमान में से 70 मुजाहिदीन इस काम के लिए तैयार हुए। इनमें हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शरीक थे। हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ग़ज़वा ओहद में बेशुमार कारनामे सरअंजाम दिए थे कि काफिरों पर उनकी धाक बैठ गई थी। उनका सबसे बड़ा कारनामा काफिरों के अलमबरदार तलहा बिन अबी तलहा को जहन्नुम वासिल करना था, जिससे काफिरों के हौसले जवाब दे गए थे और उनके दिलों में मुसलमानों की हैबत बैठ गई थी। वो जंग से दिल चुराने लगे थे। ग़ज़वा ओहद में ये हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहादुरी का किस्सा था। अगर आप मज़ीद इस तरह के वाक़यात के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।